न्यूनतम वेतनमान सहित अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका 3 दिवसीय हड़ताल पर हैं। उनके हड़ताल पर जाने से आंगनबाड़ी में ताला लटका हुआ है। मंगलवार को अपने हड़ताल के दूसरे दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ने अपनी मांगों की पूरी करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं बुधवार को एक रैली का आयोजन करते आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं द्वारा प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। जिले में ट्रेड यूनियन के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हड़ताल पर हैं। अपनी हड़ताल को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश भर में 27 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अभी तक कर्मचारी श्रमिक के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। उन्हें किसी भी श्रम कानून के दायरे में नहीं रखा गया है, जिससे उन्हें श्रम कानून का लाभ नहीं मिल रहा है। वर्ष 2018 से भारत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय का पुनरीक्षण नहीं किया गया है। विभिन्न राज्यों में उनके वेतन में एकरूपता नहीं है। सेवा के बाद उन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिया जाता है। धरना प्रदर्शन के माध्यम से देश भर के सभी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए एक समान सेवा शर्तें लागू करने, मासिक धर्म अवकाश देने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को कोई गैर आईसीडीएस कार्य नहीं देने, कोई बीएलओ ड्यूटी नहीं सौंपने, वाईफाई सहित सभी सुविधाएं प्रदान करने सहित अन्य मांगे रखी हैं। कलेक्टोरेट कार्यालय के सामने फ्लाईओवर के नीचे आयोजित इस धरना प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने शामिल होकर अपनी मांगे पूरी करने जमकर नारेबाजी की। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर आगे और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट। बताएंगे क्या मांगे को लेकर आए हैं? हम लोग कार्यकर्ता सहायिका सिटी यूनियन से राष्ट्रीय लेवल पे हड़ताल करते हैं। 10 दिवसीय का हड़ताल नेशनल लेवल पे चल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम लोग 3 दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं। राष्ट्रीय लेवल पर दिन और रात का हड़ताल चल रहा है, लेकिन हम छत्तीसगढ़ में 3 दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं। अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर स्तर पर हड़ताल करें। हमारी पूरी सहायिका कार्यकर्ता बहनें पूरे जिला स्तर पर हड़ताल कर रहे हैं। हम लोग न्यूनतम वेतन 26,000 की मांग कर रहे हैं। हमारी सरकार हमें ना तो मजदूर मानती है, ना कर्मचारी मानती है, लेकिन काम कराने के समय हमें इतना प्रेशराइज किया जाता है कि हमें काम का इतना बोझ दिया जाता है। अभी एसआईआर की ड्यूटी कर रहे हैं, उसमें दिन और रात का प्रेशर था। 100% एसआईआर की ड्यूटी पूरी करो। प्रेशर के कारण इतने कार्यकर्ता और सहायिकाओं की ड्यूटी लगी रहती है बिलों में। कई कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो गई प्रेशराइज के कारण। किसी का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। सरकार को ये ध्यान नहीं रहता है, और हम लोगों को मजदूर मानते भी है नहीं है, तो फिर हम लोगों को इतना प्रेशर से काम क्यों कराया जाता है। हम सरकार से चाहते हैं कि हमें वेतन में के साथ साथ ग्रेजुएटी पेंशन हमारी पूरी होनी चाहिए, जिससे हम अपने भविष्य में अपने बच्चों का लालन पोषण कम से कम कर सकें। अपने बुढ़ापे के लिए पेंशन रहेगा तो कम से कम एक सहारा तो रहेगा। हमारा भविष्य निधि भी नहीं करता है, तो सरकार से गुजारिश है कि हमारा कम से कम मजदूर माने, कर्मचारी माने। कर्मचारी नहीं मानते हैं तो कम से कम 26,000 जब तक नहीं मानते हैं वो दे। और श्रम संहिता जो हमारे ऊपर लागू किया गया, उस श्रम संहिता को हम चाहते हैं कि हटाए उसको। आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या करेंगे? हमारी मांग अगर पूरी नहीं होगी तो सामने अभी बजट आने वाला है, हम उसमें जोरदार अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और इस सरकार को दिखा देंगे कि हमारी जो मांग पूरी नहीं होती है तो सरकार को हिला कर रख देंगे। मेरा नाम चित्ररेखा साहू है, मैं राजनांदगांव जिला सचिव हूँ।